मकर संक्रांति स्पेशल आज हम बनाएंगे एकदम कुरकुरी तिल गुल के लड्डू। रिजल्ट आपके सामने, बिल्कुल हलवाई की ट्रिक से बनाने वाले। छोटा सा सीक्रेट तरीका बताया दोस्तों, इस तरीके से बनाओगे तो आपके जो लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। जो बहुत जन क्या आते पहली बार बनाते तो उनके बराबर बनते नहीं, चिपचिपे बन जाते। एक बार ये तरीका देख लिया तो परफेक्ट बनेंगे, गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो चलो बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल गुल के लड्डू। आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल गुल के लड्डू एकदम सीक्रेट ट्रिक से। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट प्रमाण बता देते हैं। 1.5 कप यहाँ पे हमने तिल लेना है, 1 कप और ये आधा कप आप देख सकते हो। तिल को हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, क्योंकि थोड़ी बहुत कंकर या मट्टी होती है ना, इसलिए तो साफ करके ही लेना है। इसे हमने पहले ही साफ कर लिया है। और यहाँ पे 1 कप यहाँ पे हमने लेना है गुड़। गुड़ यहाँ पे हमने सिंपल वाला गुड़ लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बिना चिक्की का गुड़ लेना है, चिक्की वाला गुड़ ना ले, इस बात का ध्यान देना है। अब होता है सीक्रेट तरीका, तो 1 चम्मच यहाँ पे हमने छोटा वाला शक्कर लिया है। शक्कर डालने से गुड़ जो स्वाद में 1 नंबर लगता है, खाने में भी 1 नंबर लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। ये होता है एक छोटा सा सीक्रेट। तो 1 चम्मच यहाँ पे शक्कर हमने डालनी यानी डालनी ही है। अब करते हैं मेन प्रोसेस। गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख ली है। अभी हमें तिल को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक कि तिल में क्रिस्पीपन ना हो जाए। और गैस की फ्लेम हमें धीमी करनी, फास्ट ना करें। यदि फास्ट करोगे ना तो तिल हमारी जल जाएगी, फिर तिल का जो स्वाद ना कड़वा लगेगा। तो इसलिए अपने क्या करना है, धीमे आंच पे अच्छी तरह से इसे भूनते जाना है। यहाँ पे देख सकते हो तिल अच्छी तरह से भूनकर हो रही है। अभी पहले से तिल में जो कलर अलग हो गया, आप देख सकते हो। वाह, ऐसे लग रहा है जादू ही हो रहा है ना, देखो अंदर जा रहा है। पर ये वाला चम्मच लिया है, एकदम बढ़िया सा। अब तिल को अच्छी तरह से भूनकर हो चुका है, एकदम बढ़िया सा। थोड़ा मैंने टेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा 1-2 दाना खा के देखना है। एकदम क्रिस्पी आवाज़ आ गया ना तो समझ में आता है कि तिल हमारी अच्छी तरह से भूनकर हो गई है। यदि क्रिस्पी आवाज़ ना आए और बाकी है तो समझ में आता है तिल हमारी कच्ची है। क्रिस्पी होने तक भूनना है दोस्त। अभी यहाँ पे देख सकते हो तिल हमारी भूनकर हो चुकी है, पहले से कितनी बढ़िया सी फूल गई है। अभी मैं एक चमचे से लेके बता देती हूँ आपको। देखो कितनी बढ़िया फूल चुकी है ना, मैं आपको पास से लेके बता रही हूँ, एकदम बढ़िया सा। वो क्रिस्पी भी हो गई है। क्रिस्पी हो गई तो समझ में आती है तिल हमारी भूनकर हो गई है। यदि क्रिस्पी ना हो तो समझ में आता है कि कच्ची है। यहाँ पे मुझे 6 या 7 मिनट लगे, धीमी आंच पे इसे मैंने भुना और कंटिन्यू इस तरीके से मैंने इसे चलाया है। आप देख सकते हो। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वही कढ़ाई लेनी, गैस ऑन कर लिया, गुड़ डाल देते हैं पूरा ही। और इसके साथ ही हमें शक्कर भी डाल देनी है। और 1 चम्मच यहाँ पे पानी डाल देते हैं, 1 चम्मच छोटा वाला, बस। और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी डालने से चमक भी बहुत ही अच्छा आती है। थोड़ा ही डालें, आधा चम्मच के करीब, छोटा वाला चम्मच है ना इसलिए। तो इसे अच्छी तरह से हमें चलाते जाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक कि एक तार ना हो जाएगी, है ना, एक तार की चाशनी होनी चाहिए। और ये कुक करते समय एक बात का आपने ध्यान देना कि गैस की फ्लेम धीमी रखनी, फास्ट ना रखें। यदि फास्ट करोगे तो हमारा गुड़ जल जाएगा, फिर जैसे चाहिए वैसे इसका रिजल्ट आएगा नहीं। तो धीमी आंच पे इसे अच्छी तरह से हमें चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है और गुड़ में हल्की हल्की झाग आना स्टार्ट हो गई। तो समझ में आ रहा है कि गुड़ हमारा कुक हो रहा है। अभी इसे चेक कर लेती हूँ इसकी चाशनी हुई क्या नहीं। 1 कटोरी में पानी ले लेना है, इस पे ऊपर हमें डाल देना है। आप देख सकते हो अभी ये बाकी है, एकदम सॉफ्ट है, तो यानी ये चाशनी होना बाकी है। आप देख सकते एकदम। थोड़ा और इसे कुक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ दोस्तों, इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम धीमी करनी, फास्ट ना करें। फास्ट करने जाओगे तो पूरी गुड़ हमारा ख़राब हो जाएगा, वो चाशनी भी जल जाएगी, फिर जैसे चाहिए वैसे इसका स्वाद आएगा नहीं। अब ये झाग आ रहा है ना, तो और अच्छी तरह से इसका झाग करना चाहिए। तो समझ में आता है कि हमारी जो गुड़ की चाशनी परफेक्ट कुक हो गई। बिल्कुल हलवाई के ट्रिक से हम इसके आपको बता रहे हैं। अभी संक्रांत आ ही रही है, तो संक्रांत में तिल गुड़ के लड्डू हर घर में बनते यानी बनते ही है। तो यहाँ पे मैं आपको हलवाई के ट्रिक से बता रही हूँ। जो हलवाई लोग बोलते हैं ना तो शक्कर डालते, तो इससे जो स्वाद ना 1 नंबर आता है, कुरकुरापन लड्डू खाने में। तो आप देख सकते हो। और इसे हम चलाते हैं, जैसे जैसे झाग आती आएगी ज़्यादा तो समझ में आएगा गुड़ हमारा कुक हो गया है। और इसे 1 मिनट में चला लेती हूँ, वापस मैं आपको बताती हूँ चेक करके कि गुड़ को कैसे कुक किया जाता है। तो 1 मिनट हो चुका है, आप देखो झाग कितनी बढ़िया आ रही है। इस तरीके से मैं चमचे को साइड में निकाल के आपको बता रही हूँ, इस तरीके से झाग आ रही है एकदम बढ़िया सा। इससे मुझे 4 या 5 मिनट लगे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगा है। अब यहाँ पे वही कटोरी लेना है, पानी ले लेते, इसमें हमें डाल के बता देते आपको। आहा, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा, है ना। इस तरीके से लुई के तेल हो रही है एकदम अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया सा, है ना। मैं और एक लेके बता देती हूँ, अंदाजा आपको आ जाएगा। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया सा। इस तरीके से ये परफेक्ट होना चाहिए, बस। एकदम कड़क लुई हो गई ना तो ये समझ में आता है एकदम परफेक्ट हो चुका है, एकदम बढ़िया सा। देख सकते हो, है ना, इस तरीके से।
तो ये हो चुका है। अब इसे, अब पहले से जो कलर था हमारा गुड़ का कितना चेंज हो चुका है आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया सा। अब जो तिल हमने भून के रखी थी वो इसमें हमें डालनी है। कलर देखो, कलर में आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया सा है ना। अब यहाँ पे तिल ले लेते हैं और पूरी तिल हमें इसमें डाल देनी है। आहा, अब जो थाली ली ना इसमें हमें घी डाल देना है। फिर जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो ये थोड़ी भी चिपकेगी नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसे हमें चलाते जाना है, एकदम अच्छी तरह से चिपक जाता है। ओहो, और हाँ दोस्तों, बातों बातों में तो भूल ही गई, यहाँ पे आधी चम्मच इलायची पाउडर भी हमें डाल देनी है फ्लेवर के लिए। अब इसमें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लड्डू बनाएंगे। हाँ हाँ, खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही, मैं आपको क्या बताऊँ। और ठंड में तो तिल खाना ही चाहिए दोस्तों, सेहत के लिए बहुत यानी बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि संक्रांत में खाया जाए, जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है तो तिल खाना चाहिए, शरीर में गर्माहट लाती है ये, एकदम बढ़िया है ना। अभी इसे मिक्स कर लिया है। अब लड्डू कैसे बनाया जाता है वो बता देते हैं। थाली में हमने घी लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लड्डू बनाएंगे तो यहाँ पे हमने इसे करते जाएंगे। अभी जो साइज़ का आपको लड्डू बनाना वो साइज़ का आपने लड्डू बनाना है। जैसे ये जम जाए ना दोस्तों तो वापस इसे हमें गैस पे रखना है दोस्तों, यानी और ये अपने शेप में आ ही जाता है। अभी ये थोड़ा फटाफट हो रहा है तो इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, थोड़ा पानी का हाथ लगा लेती हूँ एकदम, है ना। अभी जो साइज़ का आपको लड्डू चाहिए वो साइज़ का आपने लड्डू बना लेना है। यहाँ पे मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगी और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगी, एकदम बढ़िया से लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। ओहो, बहुत गर्म है। और हाँ दोस्तों, 2 जन हो गए ना तो मज़ा ही आ जाते, फटाफट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में तो इतने बढ़िया लगते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। वापस इसको हम सेब दे देते हैं। हाँ, अभी बहुत गर्म है ना, तो गरम गरम ही लड्डू बनाना चाहिए। थोड़े हाथों में गरम लगता है पर क्या वही मज़ा आती है खाने में। आहा, तो इस तरीके से लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए। संक्रांति के जो पहली बार भी बनाएगा वो भी एकदम परफेक्ट बनाएगा और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप देख सकते हो, सिर्फ पानी का हाथ लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, घी वगैरह नहीं लगाना है। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से हम सारे लड्डू फटाफट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लो बनकर तैयार हो गए मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू, बिल्कुल हलवाई के ट्रिक से हमने बनाया है। अभी एक लड्डू मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, एकदम गरगरित गोल गोल। शक्कर डाला तो इसकी जो शाइनिंग कितनी बढ़िया हो चुकी है, आप देख सकते हो। हाँ, जो खाएगा तो खाते ही रह जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एकदम बढ़िया से हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए, ना चिपचिपे ना कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो। नहीं तो लड्डू जब बनाते हो चिपचिपे बन जाते हैं। इसे हवा बंद डब्बे में भरना है और जब भी खाने का मन हुआ आप खा लेना है। देखो लड्डू तो हमारे हाथों से गिर गए, है ना, पर इसे समझ में आई लड्डू आपको बहुत पसंद हो गए। घर पे जरूर बनाए और हमें बताएं कि रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी।